वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। जीरो को बोलते हैं हम लोग क्या, निल। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, अन। दो को हम लोग बोलते हैं बाई, बोलो। तीन को बोलते हैं ट्राई। चार को बोलते हैं हम लोग क्वाड। टेट्रा नहीं, टेट्रा बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। पांच को बोलेंगे हम लोग पेंट। छह को हम लोग बोलेंगे हेक्स। सात को हम लोग बोलेंगे सेप्ट, ठीक। आठ को हम लोग बोलेंगे ऑक्ट और नौ को बोलेंगे नॉन। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाए, बहुत आसान है, परेशान ना हो। ये सपोज करो हमसे उन्होंने कहा 101 का सिंबल बताइए क्या होगा, ठीक। तो देखो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग बोलते हैं क्या, अन। क्या बोलते हैं, अन। तो अब हम लोग लिखेंगे अन, ठीक। उसके बाद 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, निल। क्या लिखेंगे, निल। फिर हम लोग 1 को क्या बोलेंगे, फिर से 1 आ गया तो अन। और आखिरी में हम लोग क्या जोड़ेंगे, IUM। तो नाम बन जाएगा अन निल, क्या बोलो, अन निल अन यम। जोड़ के लिखेंगे अन निल अन यम, अन निल अन यम, ठीक। अब हम इसका सिंबल कैसे करेंगे, तो देखो भाई 1 का क्या होता है, अन। अन फॉर, अन कहां से निकल आया, यू से, ठीक है। निल, निल मतलब एन, और दूसरा 1 मतलब यू, तो सिंबल हो जाएगा UN यू। क्या बन जाएगा, UN यू। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हमसे उन्होंने कहा 104 करते, चलो 104। एक बच्चा बोला 104, चलो 104। तो 104 को हम लोग क्या लेंगे, 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, अन, UN। 0 हम लोग क्या बोलेंगे, निल। फिर हम लोग क्या बोलेंगे 4 को, क्वाड, QUAD। प्लस हम लोग क्या करेंगे, IUM। जो सिस्टम है तो नाम क्या बन जाएगा, अन निल क्वाड यम। जोड़ के लिखो अन निल क्वाड यम, अन निल क्वाड यम, ठीक। अब सिंबल कैसे बनेगा, तो भाई 1 है तो क्या बन जाएगा, U। 0 का N, 4 का Q, तो सिंबल बन जाएगा UNQ। तो बोलो बच्चों समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं 3 लेटर सिस्टम डिसाइडेड बाय IUPAC। और इसमें 100 से लेके 114 तक का सिस्टम हम लोगों का होता है। तो एक दो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक दो मैंने करा दिए। 115 का आप कर लीजिए, 114 का कर लीजिए। इतना ही होता है, कर तो सकते हैं लेकिन इतना भी है ही नहीं, क्या करोगे, ठीक है बेटा। तो इतना जो है 3 लेटर सिस्टम के बाद हम लोग आगे हम लोग देखने जा रहे हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, तो बेटा बैलेंसिंग को आप समझने से पहले सबसे पहले समझिए एटम के बारे में। किसके बारे में समझिए, एटम के बारे में। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास एटम जो होता है उस तरीके से होता है। जो न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अराउंड जो होंगी उसकी क्या होंगी, सेल्स होंगी। क्या होंगी, सेल होंगी। क्या होंगी, सेल होंगी। तो जो हो जाएगा अपना न्यूक्लियस, और जो सब क्या हो जाएंगे, इसकी सेल्स हो जाएंगे। अब भाई बैलेंसिंग कहां से निकल गई, एक और पढ़िए, एक टर्म और पढ़िए आप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस सेल में मौजूद है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस सेल में मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कहां पे, इन कहां पे, बैलेंस सेल। तो बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में मौजूद होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ, एक टर्म क्लियर हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा टर्म होता है बैलेंस सेल। क्या, नया टर्म आ गया, बैलेंस सेल क्या होती है, ठीक। तो दूसरा टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस सेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें जान लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैलेंस सेल, तो बैलेंस सेल क्या होती है, बैलेंस सेल बेटा एटम की आउटर मोस्ट सेल होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल। तो हम लोग बैलेंस सेल के बारे में लिख सकते हैं एक शब्द में, एक आउटर मोस्ट सेल। क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल नोन एज बैलेंस सेल, एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। दो टर्म। अब आता है तीसरा टर्म अपना बैलेंसी। क्या आता है, बैलेंसी। तो बेटा बैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना रहा है। क्या बोला मैंने, कोई भी एलिमेंट कितनी बॉन्ड बना रहा है,
यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट। जैसे सब उसको समझो 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 समझो, बैलेंसी हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाई एटम। ठीक है, इस तरीके से बाई एलिमेंट कह लो, बाई एलिमेंट कह लो। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाई एलिमेंट। ठीक, अब जैसा सपोज करो हमारे पास उन्होंने हमको दिया है H2O। क्या दिया है? H2O। तो देखो भैया, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने H हैं उसके पास? 2 H हैं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसी। क्या लिखेंगे? बैलेंसी किसकी? ऑक्सीजन की। जे मिटा दे। ठीक, अच्छा लिखना था, लिख लिया। चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हुई यहाँ पे? 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। सपोज करो हमारे पास दिया गया हमको NH3। क्या दिया गया है? NH3। तो NH3 में N कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, ओके। अब एक्चुअली में होता क्या है कि बैलेंसी जो होती है वो आपकी 2 टाइप से होती है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी बैलेंसी फिक्स होती है, एकदम ना आगे ना पीछे, जो भी है फिक्स है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी बैलेंसी वेरिएबल होती है। तो जो फिक्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे और जो वेरिएबल होते हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो मैं हटा रहा हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंसी के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे, तो बैलेंसी 2 टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हम लोग क्या, जिनकी बैलेंसी क्या है? फिक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं जिनकी बैलेंसी फिक्स है, और जिनकी बैलेंसी क्या है? वेरिएबल है। कैसी है? वेरिएबल है। तो एक लोगों की बैलेंसी वेरिएबल और एक फिक्स। जैसे फिक्स में सपोज करो हमने बात कर लिया सोडियम। क्या बात कर लिया? सोडियम। जैसे हम लोग मान लिया पोटेशियम। क्या मान लिया? पोटेशियम। ठीक है, और हम लोगों ने मान लिया लिथियम। यहां पर लिथियम भी ले लो आप लोग। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से Ag हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, ठीक है, इन सब की क्या होती है? +1। कितनी होती है? +1। कितनी होती है बैलेंसी? +1। आप 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब 1 बैलेंसी वाले हैं, 1 बैलेंसी वाले। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। ये सब मोनोवैलेंट है। कैसे है? मोनोवैलेंट। सर मोनोवैलेंट क्या होता है बेटा? जिसकी बैलेंसी 1 होती है। क्या? जिसकी बैलेंसी 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, हाँ ठीक, मोनोवैलेंट। उसके बाद अगर कोई ऐसा है जिसकी बैलेंसी 2 हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट। तो डाइवैलेंट में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग सारे लिख लें मोनोवैलेंट, दिस ऑल आर मोनोवैलेंट। डाइवैलेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जैसा मोस्टली हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो अपनी डाइवैलेंट होती है। कैसी होती है? डाइवैलेंट होती है। और भी है, लिख रहे हैं गैल। ऑक्सीजन हो गया अपना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग O2। ठीक, उसके बाद अपना होता है बेरिलियम, Be। क्या होता है? Be, बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम। और अपना होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम, Mg। और अपना होता है Ca, कैल्शियम। दीज ऑल आर डाइवैलेंट। ठीक, और भी होते हैं जैसे हम लोग लिखना चाहें, दिख रहा है? ठीक, और हम लोग लिख सकते हैं Cu, कॉपर। तो कॉपर, लेकिन बेटा कॉपर जो होता है वो 2 टाइप से बैलेंसी दिखाता है, एक +1 एक +2। इसलिए इसको हम यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल बैलेंसी में जाके देखेंगे। ठीक बेटा, ठीक। तो जो डाइवैलेंट बैलेंसी होगी, इस तरह जिसकी बैलेंसी 3 होती है उसको हम लोग ट्राइवैलेंट बोलते हैं। ट्राइवैलेंट में हम लोग बात कर सकते हैं, सपोज करो हम लोग ले सकते हैं n पर -3 आता है। ठीक है, n पर -3 आता है, तो ये ट्राइवैलेंट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप समझिए सिर्फ इतना कि जिसके पास क्या, जिसके पास एक बॉन्ड बनाने की पावर है, मोनोवैलेंट, जो 2 बॉन्ड बना रहा है डाइवैलेंट, समझ रहे हो, जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो ट्राइवैलेंट। ठीक, तो इस तरीके से जो बैलेंसी फिक्स थी मैंने बता दिया आपको इस तरीके से। अब हम लोग बात करने वाले वेरिएबल बैलेंसी, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। ठीक, चलो अब हम लोग आते हैं वेरिएबल बैलेंसी पे। किस पे आते हैं? वेरिएबल बैलेंसी। तो भाई वेरिएबल बैलेंसी में हम लोग सपोज करो हमने ले लिया कॉपर। क्या ले लिया? कॉपर, Cu। कॉपर बेटा 2 प्रकार से मिलेगी हमको, एक तो मिलेगी +1, एक मिलेगी +2 स्टेट।
एक मिलेगी +1 स्टेट और एक मिलेगी +2 स्टेट। तो बेटा +1 और +2 अब आ गया, ठीक। चलो ऐसे हम लोग लेंगे Hg, तो Hg में हमको मिलेगा 2, एक मिलेगा +1 और एक मिलेगा +2, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया, सपोज करो Fe ले लिया, जो आपको चाहिए है, जरूरत पड़ेगी वो मैं बता रहा हूं। Fe ले लिया तो Fe हो जाएगा +2 और हो जाएगा +3, ठीक। इस तरीके से हम लोग और ले सकते हैं, Sn ले सकते हैं, Sn जो होता है वो होता है +2 और होता है +4, समझ गए। तो इस तरीके से तो कुछ होते हैं और भी हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल बैलेंसेस शो करते हैं वो आपके पास इस तरीके से होते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या कि वेरिएबल बैलेंसेस शो कर दी, अब जब हम लोग इनका नाम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, आप एक चीज देख लीजिए, समझ जाएंगे। जैसे सपोज करो हमको कॉपर का लिखना है, कॉपर का लिखना है या मरकरी का लिखना है, Hg लिखना है, किसी का भी लिखना है। सपोज हम लोग यहां पर ले रहा है Fe, ठीक है, Fe ले रहे हैं। अब Fe जो लेंगे तो उसकी दो प्रकार की स्टेट बनेगी, एक बनेगी +2, एक बनेगी +3, ठीक। अब एक जगह हम लोग नाम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस, और एक जगह हम लोग बोलेंगे फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरस, और एक जगह बोलेंगे फेरिक। तो अगर हम लोग बोलेंगे फेरस और एक जगह हम लोग बोलेंगे फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक, तो आपको करना क्या है कि जिसका भी वेरिएबल बैलेंसी है उसकी ध्यान सुना, उसकी हायर बैलेंसी में आपको इस्तेमाल करना है एक, क्या इस्तेमाल करना है, हायर बैलेंसी जो भी होगी, ठीक है, हायर बैलेंसी जो भी होगी आपकी, उसमें आप क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे, क्या लगा देंगे नाम में, एक। और जो लोअर बैलेंसी होगी, लोअर बैलेंसी, उसमें आप क्या करेंगे, लोअर बैलेंसी में क्या करेंगे आप, वहां पर आप लोग जोड़ देंगे अस, क्या जोड़ देंगे, अस, OUS, ठीक। तो जैसे सपोज करो हमारे पास आ गया, मान के लो कॉपर, तो एक जगह बनेगा क्यूप्रस और एक जगह बनेगा क्यूप्रिक। तो बेटा बताओ कहां हायर है बैलेंसी, +2 में, तो हायर में क्या जोड़ना है हमको, एक, क्या जोड़ना है, एक। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक, क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक, वेरी गुड। और अगर लोअर बैलेंसी की बात करें तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रस, क्या बन जाएगा, क्यूप्रस, क्या बन जाएगा, क्यूप्रस, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं Hg में, Hg में बात करें तो क्या बनेगा, Hg में बन जाएगा क्या, या तो मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक, क्या बोला, मर्क्यूरस या बोलेंगे मर्क्यूरिक। तो हायर बैलेंसी में आपको हमेशा इस्तेमाल करना है एक और लोअर बैलेंसी में आपको इस्तेमाल करना है अस, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल बैलेंसी होती है वो आपके पास इस तरीके से दी गई है। और ये जो आपके पास पैटर्न था, ये ओल्ड पैटर्न था। अभी आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और क्या उसका फॉर्मूला होता है और कैसे उसका नाम हम लोग बनाते हैं। तो कुछ ओल्ड पैटर्न है, कुछ न्यू पैटर्न है, हम दोनों पैटर्न को आगे देख रहे हैं।